मार्केट गिर रहा है, पोर्टफोलियो लाल हैं और सभी लोग परेशान हैं। क्या ये गिरावट रुकेगी या और तेज हो जाएगी? आज हम पूरे टेक्निकल एनालिसिस के साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट डिकोड करेंगे। हम मार्केट को तो नहीं रोक सकते, पर हाँ, ये वीडियो आपके लॉसेस को ज़रूर मिनिमाइज करने और सही स्ट्रेटजी बनाने में मदद करेगी। तो चलिए, बिना देरी किए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और शुरू करते हैं एनालिसिस। सबसे पहले जब हम निफ्टी के एनालिसिस को देखते हैं, उसमें मंथली चार्ट को जब हम देखते हैं, तो इसमें हमें 5 ब्लैक क्रॉस पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें 5 ब्लैक क्रॉस पैटर्न बन रहा है। साथ ही जब हम इस लास्ट मंथली कैंडल को देखते हैं, फरवरी मंथ की कैंडल को देखते हैं, तो इसमें बहुत ही एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पे क्रिएट होता हुआ दिख रहा है मार्केट में। ये देखिए, यहाँ पे बिल्कुल कोई भी बाइंग इस कैंडल में नहीं आ रही है। ये जब से कैंडल चालू हुई तब से इसमें सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ है, और जब इसका क्लोज इक्वल टू लो है, यानी कि लो पे जाके ये क्लोज हो गई है। मतलब इस कैंडल को देते हुए अगर देखा जाए तो इसमें बहुत एक मार्केट में सेलिंग प्रेशर क्रिएट है। अगर हम हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बताऊं, तो पाँच ये इस टाइप की कैंडल जब भी मार्केट में बनती है, तो मोस्टली इसके चांसेस रहते हैं कि एक नेक्स्ट छोटी कैंडल जरूर बनती है। चाहे वो इस टाइप की हो या इस टाइप की हो, वो रेड और ग्रीन दोनों टाइप की हो सकती है, बट एक छोटी कैंडल जरूर बनती है। अगर हम बात करें इसके वीकली चार्ट की, तो यहाँ देखिए हमें बार बार एक तो ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है मार्केट। इसके जो सपोर्ट को इसने तोड़ दिया है। साथ ही यहाँ पे देखिए, ये रेड कैंडल, फिर छोटी ग्रीन कैंडल बनी, फिर एक बड़ी रेड कैंडल, फिर छोटी ग्रीन कैंडल, फिर एक बड़ी रेड कैंडल, फिर छोटी ग्रीन कैंडल्स और फिर एक रेड कैंडल। यानी बार बार इसमें फॉलिंग थ्री मेथड जो है वो जो इस चार्ट में वीकली चार्ट में बार बार बन रहा है। साथ ही इसके जो लास्ट कैंडल है, लास्ट वीक की अगर अपन कैंडल को देखें, तो इसमें भी सेम वही ओपन, सॉरी, लो इक्वल टू क्लोज है। तो ये भी सेम वही, इसमें भी मार्केट में बहुत तगड़ा एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। अगर हम बात करें डेली इसके जो चार्ट की, तो यहाँ पे देखिए बार एक तो ये इसके सपोर्ट को इसने ब्रेक कर दिया है यहाँ पे। दूसरी चीज यहाँ पे जब आप अगर देखते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे गैप डाउन, फिर गैप डाउन, फिर ये यहाँ पे गैप डाउन। ये बार बार जो है ये गैप डाउन ओपन होता है और बाद में नीचे ही चलता जा रहा है। मतलब कि ये इसको रिकवर नहीं कर पाता है गैप को, और बार बार वापस नीचे जाता जाता है। लास्ट की जो डे की कैंडल अगर हम देखते हैं, तो उसकी वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा है और ये टाउन ट्रेंड में चल रहा है। टाउन ट्रेंड को उसने ब्रेक कर दिया है। अगर हम इसके सपोर्ट और फ्रेश एंट्री की बात करें, तो जो बहुत ज्यादा रिस्की बायर्स हैं, वो 22,550 के ऊपर जो फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, लेना शुरू कर सकते हैं। अगर जो मीडियोकर हैं, वो मीडियोकर जो लोग हैं, वो यहाँ पे 23,300 का उनको वेट करना चाहिए, उसके बाद ही उनको एंट्री लेने की सोचनी चाहिए। और जो बिल्कुल सेफ होके चलना चाह रहे हैं, उनको 24,200 के ऊपर ही एंट्री लेनी चाहिए। वहीं पे फ्रेश एंट्री उनके लिए आज की तारीख में बनती हुई दिख रही है। अगर हम बात करें इसके सपोर्ट लेवल्स की, तो 21,790 इसका जो है पहला सपोर्ट दिख रहा है, मेजर सपोर्ट दिख रहा है। और अगर ये मार्केट तोड़ता है, तो 21,790 के बाद में 21,175 का इसका सेकंड सपोर्ट, और लास्ट में 19,990 का इसका फाइनल सपोर्ट हमें बनता हुआ दिख रहा है। अगर हम इसके आरएसआई और स्टोकेस्टिक को देखते हैं, तो आरएसआई जो है वो 22 पे क्लोज है, और जो स्टोकेस्टिक है वो 1.36 है। मतलब ये दोनों ही ओवरसोल्ड जोन में है। जब तक कि आरएसआई 70 प्लस ना चला जाए और स्टोकेस्टिक 80 प्लस ना चला जाए, हमारे हिसाब से इसमें फ्रेश एंट्री लेना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। यहाँ पे आपको ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पे सिर्फ एक पॉजिटिव फैक्टर जो मार्केट में हमें दिख रहा है, वो ये है कि फॉरेन मार्केट्स में अभी फ्रेश एंट्री बहुत आई है, फ्रेश बाइंग वहाँ पे आई है। वहाँ पे वो पॉजिटिव में मार्केट क्लोज हुए हैं, तो उसका अगर इफेक्ट अपने मार्केट पे पड़ता है, तो यहाँ पे हम एक फ्रेश बाइंग देख सकते हैं। फ्रेश बाइंग हमें देखने को मंडे को मिल सकती है। अदरवाइज आज की तारीख में अगर इस पैटर्न्स को और इन कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स को और आरएसआई स्टॉकिस्ट को हम लोग देखते हैं, तो अभी हमें फ्रेश बाइंग मार्केट में आती हुई नहीं दिख रही है। मार्केट हमें डाउन ट्रेंड में जाता हुआ ही दिख रहा है। स्वयं में किया गया निवेश सबसे बढ़िया निवेश माना जाता है। मार्केट में भी अगर आपको लॉस से बचना है, तो नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। हमारी एक्सक्लूसिव ई बुक डिकोडिंग द ऑपरेटर्स गेम आपको मार्केट साइकोलॉजी,
टेक्निकल सेटअप्स और विनिंग स्ट्रेटजी सिखा सकती है। अगर आप सीरियस ट्रेडर हैं तो ये ई बुक आपके लिए मस्ट हैव है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अभी ग्रैब करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब वीडियो में। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी के अगर हम मंथली चार्ट को देखते हैं तो इसमें 3 रेड कैंडल्स रेगुलरली इसमें बनती हुई दिख रही है। तो ये 5 ब्लैक क्रोज पैटर्न बनने का एक पॉसिबिलिटी यहाँ बन सकती है। यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि 5 ब्लैक क्रोज पैटर्न यहाँ पे बन जाए। अगर हम इसका वीकली चार्ट पे एनालिसिस करें तो देखेंगे कि इसने अपने ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है उसको तोड़ दिया है ऑलरेडी। ये देखिए यहाँ पे ये जो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था उसको इसने ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है। और अगर हम इसका डेली पे एनालिसिस करें तो हम देखेंगे कि यहाँ पे भी ये इसने अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को तो ब्रेक कर ही दिया है। साथ ही अब हम अगर इसमें देखते हैं तो कुछ टाइम पहले देखिए यहाँ पे एक डोजी बनी थी। एक मिनट, ये देखिए यहाँ पे ये डोजी बनी थी और इन तीनों कैंडल्स को अगर हम देखें तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। तो और अगर आरएसआई इसका देखते हैं तो आरएसआई जो है वो 38 पे क्लोज हुआ है और स्टोकेस्टिक्स 15 पे क्लोज हुआ है। तो आरएसआई जो है वो ओवरसोल्ड जोन में नहीं है बट उसी तरफ जा रहा है और स्टोकेस्टिक इसका ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है। अगर इन सबको अपन कंबाइन करके देखें और लेवल्स की बात करें तो देखिए यहाँ पे जो पहला रेजिस्टेंस है वो 50,600 पे है और दूसरा जो रेजिस्टेंस है वो 52,947 यानी 52,900 से लेके 53,000 के बीच में बैठ रहा है। तो अगर आप थोड़ा रिस्की ट्रेडर कोई है तो वो 50,600 के लेवल के ऊपर बाइंग अपना एक बार डिसीजन देख सकता है। और अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो 52,900 से 53,000 के ऊपर अपना एक स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस है इसको अगर ब्रेक करता है तो आप यहाँ पे अपना बाई साइड पे जा सकते हैं। अगर हम इसके सपोर्ट की बात करें तो जो डोजी है इसके लो यानी कि 47,700 को अगर ये ब्रेक करता है तो ये इसका मेजर सपोर्ट है। अगर आपने कोई बाइंग पोजीशन बना रखी है तो इसको आप सपोर्ट मान के चल सकते हैं और ये इसका मेजर सपोर्ट बन रहा है। आपका क्या व्यू है? क्या मार्केट यहाँ से और गिरने वाला है या बॉटम बन रहा है? कमेंट करके बताएं। और अगर ये एनालिसिस वैल्यूएबल लग रहा है तो लाइक करें और ऐसे ही डेली मार्केट इनसाइट्स के लिए सब्सक्राइब करें।